नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप फिलहाल देख रहे हैं विजुअल्स। मारुति की तरफ से जो विक्टोरियस एसयूवी लॉन्च हो रही है, इसके फ्रेश विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर फिलहाल के लिए ये निकल कर आते हुए नजर आ रहे हैं। एसयूवी का लॉन्च है मारुति की तरफ से और फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो बड़ा लॉन्च यहाँ पर काफ़ी अवेटेड है। एनालिस्ट और मार्केट के लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेश विजुअल्स आपने देखे, लेकिन लॉन्च से भी बड़ा अगर आप देखें तो आज चाहे इकोनॉमी के फ्रंट पर हो या फिर मार्केट्स के लिए सबसे बड़ा दिन बताया जा रहा है। कारण ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से 15 अगस्त को जो दिवाली गिफ्ट की बात की गई थी, अब ये दिवाली गिफ्ट आपको मिलने वाला है। जीएसटी रिफॉर्म्स की बात की जा रही है और इससे अगर आप देखें तो बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि चारों तरफ अगर आप देखें तो अनसर्टेनिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चाहे ट्रंप के टैरिफ हो, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या फिर ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन, ऐसे में कॉम्बैट करने के लिए ये टॉनिक मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि जीएसटी के जो रिफॉर्म्स हैं वो मार्केट के लिए अगर आप देखें तो एक अलग दिशा तय करते हुए नजर आएंगे। और जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर सीएनबीसी आवाज़ आपके साथ लगातार पल पल की खबरें शेयर करता आ रहा है और सबसे पहले ये अपडेट्स आपके साथ शेयर किए हैं। तो सीधे चलते हैं और सबसे पहले अगर आप देखें तो दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन से हमारे रिपोर्टर्स की जो टीम है वो आपके साथ फिलहाल के लिए मौजूद है, जहां पर आप देखें कि पल पल की अपडेट आ रही है। और हमारे साथ हैं सबसे पहले लक्ष्मण रॉय हैं, असीम मनचंदाना है, आलोक प्रियदर्शी, रोहन सिंह और दीपाली नंदा, ये सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो आपको सभी अपडेट्स शेयर करते हुए नजर आएंगे। और साथ में अगर आप देखें तो ये जो जीएसटी के जो आउटकम्स हैं, लाइकली क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या रिफॉर्म्स हैं, इसको डिकोड करेंगे मार्केट पर्सपेक्टिव से, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के पर्सपेक्टिव से। और चोला सिक्योरिटी से धर्मेश कांत सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर चलते हैं और हमारे जो इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर हैं लक्ष्मण जी, सबसे पहले गुड आफ्टरनून। समझना चाहेंगे कि कितना बड़ा है ये, क्या रिफॉर्म्स के यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, कितना यहाँ पर आप देखें तो जो स्लैब्स हैं इसमें क्या बदलाव होंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, दरअसल 1 जुलाई 2017 की आधी रात को टैक्स के मोर्चे पर जो बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था, उस पर एक बड़े रिफॉर्म की तैयारी है। वो 1 जुलाई 2017 तो नहीं, लेकिन उससे कम अहम दिन नहीं है। मैं जहां पे खड़ा हूं यह सुषमा स्वराज भवन, ये आप देख रहे हैं पीछे हमारी बिल्डिंग है। इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं और चर्चा इस बात पे की जा रही है कि जीएसटी रिफॉर्म किस तरह से किए जाए ताकि आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाए, जीएसटी के जो कारोबारी हैं उनको जीएसटी की उलझनों से छूट दी जाए। और आपको शायद यकीन नहीं होगा, इस 2 दिनों तक जीएसटी की जो बैठक चलने वाली है उसमें 2 अलग अलग बड़े बड़े वॉल्यूम में एजेंडा रखा गया। 337 पेज का एजेंडा वॉल्यूम 1 का है, 376 पेज का एजेंडा वॉल्यूम 2 में है। और अगले 2 दिनों तक इन दोनों वॉल्यूम के तहत जो प्रस्ताव रखे गए हैं उस पर गहन चर्चा होगी। और चर्चा में सबसे बड़ी बात यह है कि जीएसटी पर अब तक जो अलग अलग 4 टैक्स की दरें होती है, 5%, 12%, 18%, 28%, उन 4 को हटा दिया जाएगा। उस 4 में सिर्फ और सिर्फ 2 रखा जाएगा और इसमें 5 और 18% होंगे, 12 और 28% नहीं होंगे। अब आप पूछेंगे 12 और 28% नहीं होंगे तो जिन पर 12% लगता था, जिन पर 18% लगता था, उनका क्या होगा? तो सारी डिटेल बताएंगे हमारी पूरी टीम। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे आलोक है जो जीएसटी को काफी करीब से कवर करते हैं, वो बताएंगे कौन कौन से आइटम सस्ते होंगे। दीपाली है, खाने पीने की बड़ी शौकीन है, तो खाने पीने में क्या सस्ता होने जा रहा है, शॉपिंग में क्या सस्ता हुआ वो बताएंगे। असीम है जो एग्रीकल्चर वो कवर करते हैं, एग्रीकल्चर में क्या कुछ बदलने जा रहा है वो बताएंगे। और एक और चीज जो आपने मारुति एसयूवी के जो अभी आपने विजुअल दिखाए थे, ऐसी कौन सी गाड़ियां हैं जो इस बैठक के बाद सस्ती हो जाएंगी, हमारे सहयोगी रोहन सिंह आपको बताएंगे। शुरुआत में करूं आपको आलोक से। आलोक, इस जीएसटी में सबसे पहला एजेंडा क्या है जिसके बारे में खुशखबरी आज सुनने को मिल सकती है? बिल्कुल, वॉल्यूम 1 में जो आपने बताया, जो सबसे पहला एजेंडा है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी हटाने का प्रपोजल है। ये अभी तक का सबसे बड़ा प्रपोजल है जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलने वाली है। तो ये एक अभी कितना लगता था, अब कितना लगेगा? हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर अभी 18% जीएसटी लगता था, उसको बिल्कुल जीरो कर देना है। जीएसटी लगेगा ही नहीं, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन इसमें कैच ये है, शर्त ये है कि ये इंडिविजुअल पॉलिसी और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी पर ये लगेगा। अच्छा, मतलब ग्रुप पॉलिसी हुआ तो उस पर नहीं लगेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रुप पॉलिसी पे आईजीटी जो लगता था 18%, वो 18%। मतलब अब जीएसटी का जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाएंगे, मेडिक्लेम पॉलिसी लेने जाएंगे, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एक चीज कई लोग कह रहे थे कि जीएसटी हटा दीजिएगा तो
इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा, कंज्यूमर को तो फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा, उसका क्या प्रावधान है? प्रपोजल के मुताबिक जो री इंश्योरेंस जिसका बार बार IRDAI की तरफ से भी चर्चा की जा रही थी, इंश्योरेंस कंपनियां भी चर्चा कर रही थी कि इसकी वजह से उनका ITC नहीं मिलेगा, उसको भी री इंश्योरेंस के सर्विस को भी जीरो कर दिया गया है। यानी कि अब ITC को लेकर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस में कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, ITC का मतलब ये हुआ कि इंश्योरेंस कंपनियां जो इनपुट में टैक्स चुकाती थी उसका क्या होगा, तब री इंश्योरेंस को इसमें हटा दिया गया, उसको भी जीरो किया गया, यानी ITC का भी झंझट खत्म। तो पूरे तरह से पूरे इंश्योरेंस पर, इंडिविजुअल पर, फैमिली इंश्योरेंस पर GST नहीं लगेगा, मेडिक्लेम पर नहीं लगेगा। लेकिन ये GST इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कितनी बड़ी खबर है। अभी हमें लगता है कि आशीष धर्मेश कांत साहब होंगे जो कि मार्केट पर भी नजर रखते हैं, GST पर भी काफी पैनी नजर रखते हैं। धर्मेश कांत साहब, ये इंश्योरेंस कंपनियों के लिहाज से कितनी बड़ी खबर देखी जाए? इंश्योरेंस कंपनियों की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर नहीं वापस होगा तो फिर हमें महंगा पड़ेगा, अब तो वो भी नहीं रहने वाला है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये एक अच्छी खबर है इंश्योरेंस कंपनियों के हिसाब से, बिकॉज वहाँ पर इनका जो बिजनेस है, वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस जरूर बढ़ेगा। देखिए, इनको कंज्यूमर को तो राहत मिल ही रहा है। अभी आपका जो स्पेंडिंग था, आप सेम खर्चा ही करेंगे। आप पॉलिसी अगर से 10,000 रुपये का लेने वाले थे तो 10,000 रुपये का ही आप पॉलिसी लोगे, बट उसमें कवरेज बढ़ जाता है। एट द सेम टाइम इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से ये होता है कि उनका जो प्रीमियम इनकम है वो बढ़ जाएगा। जो पहले GST के पैसे में खर्चा जाता था 10% से 10,000 पर 1,000 लग रहा था, तो अब 1,000 11,000 कंज्यूमर तो पे करेगा ही, बट वो 11,000 पूरा का पूरा प्रीमियम जाएगा इंश्योरेंस कंपनी को, तो वहाँ पे उनकी इनकम बढ़ने वाली है। इनफैक्ट अगर आप मोटा मोटी नजर लगाए तो अगर 18% अगर हटता है तो 17 से 15% के आसपास इंश्योरेंस कंपनी का डायरेक्ट इस पे इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी में ये एडिशन होगा। बिकॉज मेरा मानना ये है, और जिस तरीके से सर्वे हम लोगों ने किया है वहाँ ये पता चला है कि जिनको प्रीमियम लेना वो तो प्रीमियम लेंगे ही, बट जो उनकी कवरेज है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। इंक्रीमेंटल पॉलिसीज की अगर बात करें कि जो लोग नहीं ले रहे थे वो पॉलिसी लेंगे, इसका डाउट है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। जो पॉलिसी बिजनेस था उतना ही चल रहा था। कंज्यूमर को राहत है कि बड़ा प्रीमियम आप ले पाओगे, और जो कंपनियां हैं इसमें जो सफाई की है धर्मेश कांत जी, उसको मैं धर्मेश कांत जी, एजेंडा में जो बात लिखी गई है वो साफ तौर से लिखा गया, 3 बहुत कीवर्ड है। पहला इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा री इंश्योरेंस, और तीसरा ग्रुप इंश्योरेंस पे इस पे लागू नहीं होगा, फैमिली इंश्योरेंस। तो री इंश्योरेंस की जो शब्द है वो आप जो कंसर्न जता रहे हैं वो इससे दूर होता हुआ नहीं दिख रहा है क्या? देखिए, ये फाइन प्रिंट जब आता है तभी समझ में आ पाएगा। बिकॉज बहुत बार ये देखा गया है कि पहले भी जब टैक्स लॉस बजट में पेश होता था तो स्पीच के हिसाब से जो एक आपका एनालिसिस निकलता और बाद में फाइन प्रिंट पड़ते थे वहाँ पर चेंज होता था। ये जब तक फाइन प्रिंट नहीं आएगा तब तक यहाँ पर थोड़ा अटकल लगाना डिफिकल्ट है। मेरे हिसाब से अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये पर्पस डिफीट हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पर्सपेक्टिव से। बिकॉज अगर वो इनपुट पर टैक्स दे ही रहे हैं और उसको क्रेडिट नहीं मिला तो वो तो खर्चा उनका बैठ ही गया वहाँ पे। तो अपने रैशनलाइजेशन के हिसाब से वहाँ पर इनको बेनिफिट जरूर मिलनी चाहिए। ऑल राइट, लेकिन सर जैसे कि आपने बताया कि कोई बहुत बड़ा इंक्रीमेंटल फायदा यहाँ पर देखने को नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पॉलिसीज बिक जाएंगी, लेकिन स्टॉक्स अगर आप देखें तो इस उम्मीद में थोड़े से चल चुके हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो बीटन डाउन जनरल इंश्योरेंस वाले स्टॉक्स हैं, इनके ऊपर क्या राय होगी आपकी? देखिए, जनरल इंश्योरेंस से सब्जेक्ट टू आपके कितने व्हीकल्स बिक रहे हैं या अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, तो वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा जो GST कट आएगा कंजम्पशन जरूर बढ़ेगा। बिकॉज ये GST कट जो आ रहा है ये बैकड्रॉप में इसके पीछे 3-4 कारण है। एक तो पहले आपने डायरेक्ट टैक्स कट किया, फिर आपने इंटरेस्ट रेट भी कट किया है, वहां पर भी EMIs घट गए, और फिर लो इन्फ्लेशन है, तो डिस्पोजेबल इनकम लोगों के पास बढ़ रहा है। और अब जब प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट जो एंड प्रोडक्ट है वो भी घटेगी तो कंजम्पशन इंक्रीमेंटली बढ़ना जरूर चाहिए। वैसे ही फेस्टिव सीजन में कंजम्पशन बढ़ता है, बट इसके लिहाज में 2-3% के आसपास का कंजम्पशन बिल्ड होगा तो उतना ही बेनिफिट आपको जी। उसके लिए जब आप इंश्योरेंस कार खरीदते हैं तो आप या बाइक खरीदते हैं उसमें जो इंश्योरेंस लेते हैं वहाँ पर उनका बिजनेस बढ़ेगा। बहुत बड़ा बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है इंक्रीमेंटली, बट इंक्रीमेंटली 2-3% का इम्पैक्ट होगा। सिर्फ एक यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी, कंजम्पशन को लेके जितनी पॉजिटिविटी आ रही है, एंड ऑफ द डे अगर आप 1,10,000 का बाइक ले रहे थे, अब आप लाख रुपए में लेने वाले हैं तो 1,00,000 रुपये अभी भी आपको निकालना है। वहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ था कंजम्पशन को लेके। बिकॉज सेंटीमेंट्स जो है सैलरी को लेके, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखिए तो वो उतना अच्छा इंक्रीमेंट इस साल गया नहीं है अभी तक। मे बी ये शुरुआत को यहाँ से ट्रिगर वो पॉइंट चालू हो, और इवेंचुअली जब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो सैलरी हाइक सबको चाहेंगे। तो हालांकि इसमें एक चीज मैं जोड़ दूं धर्मेश कांत जी, एक चीज मैं जोड़ दूं,
धर्मेश कांत जी, एक जी मैं जोड़ दूं कि जब एजेंडा पर डिस्कशन हो रहा था तो उसमें सभी राज्यों ने इस बात पर जोर दिया कि जीएसटी घटाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, इसका फायदा पॉलिसी होल्डर को मिले, ये सुनिश्चित करना होगा। तो ये जाहिर तौर पर पॉलिसी होल्डर को फायदा मिलेगा, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन काफी बढ़ेगा जो कि भारत में काफी कम है, लेकिन देखना होगा आगे चल के इंश्योरेंस सेक्टर पर क्या असर पड़ता है। एक चीज और, जो मैंने आपको 4 स्लैब बताया उसमें से 12 और 18% वाले स्लैब खत्म हो जाएंगे, ये तो मैंने बताया, लेकिन 12% वाले जो लगते थे पहले वो कहां जाएंगे और 28% वाले जो लगते थे वो कहां जाएंगे? तो 12-28 भी खत्म हो रहा है। आलोक, संक्षिप्त में बताएं क्या होने वाला है, इस स्लैब खत्म होता है तो किस पे फायदा, किसको नुकसान? बिल्कुल, देखिए जो एसेंशियल आइटम है उनको 5% में लाना है, जिसमें खाने पीने से लेकर जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो सब 5% पे आ जाएंगे। उसमें मेडिकल के जो आइटम है, दवाइयां हैं, कुछ रेयर मेडिसिन और कैंसर की मेडिसिन, उसको नील पे ले जाना है। बाकी मेडिकल के इक्विपमेंट्स और तमाम चीजें 5 पर आएंगे। ये इन प्रिंसिपल है। लेकिन अगर आप देखें तो जो 28% एक सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको भी 18% पर लाया गया क्योंकि 28% का स्लैब खत्म हो गया। रही बात अब इसके बाद, तो अब जो बड़ी चीजें हैं वो सब 40% स्लैब में जाएंगी, क्योंकि जो 28% में जो नीचे 18% में आ गई वो रहेंगी, लेकिन जो बाकी चीजें हैं वो 40% में जाएंगी। रेडीमेड गारमेंट, टेक्सटाइल सेक्टर, सब पर 5% लगाना है। 5% लगाया। टेक्सटाइल के जितने भी आइटम है सब पे 5% होंगे। रेडीमेड गारमेंट अभी तक 1000 रुपए से नीचे पर 5% था, अब 2500 रुपए से 5% लगेगा। टी शर्ट कितने का है? अगर ये 2500 रुपए से कम का है, बता दो। ये मात्र 2100 रुपए का है। तो इसमें तब जीएसटी घट जाएगा, इस पे जीएसटी 5% लगेगा। और इसके अलावा ज्यादा है तो 2500 ज्यादा है तो उस पर 18% लगेगा। 18% जो मैंने पहना वो 18% लगेगा। नहीं तो महंगा, चलो मैं ऐसा ही वाला खरीदूंगा फिर। फुटवियर भी सस्ते 2500 रुपए से कम का पहनना शुरू कर दीजिए। 2500 ज्यादा महंगा लग रहा है, इस पर भी 5% लगेगा। 5% लगेगा। 2500 से ज्यादा पर ज्यादा लगेगा। 2500 ज्यादा, ये बड़ा कैश है। 2500 से कम वाले कपड़े खोजिएगा जब शॉपिंग मॉल में जाइएगा तो। और जूते भी 2500 से कम। हालांकि जूता पहनने का मैं थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ, जूता थोड़ा सा महंगा पहनता हूँ, शर्ट भले सस्ता क्यों ना हो, तो जूते पर मुझे महंगा पड़े लेकिन शर्ट सस्ती पड़ेगी, तो मैं 2500 से नीचे वाले ढूंढता रहूंगा। ये कितना बड़ा फायदा होगा धर्मेश कांत जी ऐसे सेगमेंट के लिए, क्योंकि मास कंजम्पशन का हाँ, जहाँ मास कंजम्पशन की बात है वहाँ फायदा होगा, बिकॉज ये भी देखिए इनडायरेक्ट फायदा होता है कि जो कंज्यूमर है उनके खर्चे कम होंगे, वो जो पैसा बचेगा वो फिर कहीं और रीयूज कर सकते हैं, किसी और कंजम्पशन में कर सकते हैं। हो सकता है कि जगह 2 टी शर्ट ले लें, थोड़ा आगे बढ़ के, ये ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट अब फिर कपड़ों में ये हो जाता है कि अगर प्राइस स्लैब लगा रहे हैं तो हर कपड़ा अलग अलग प्राइस स्लैब के साथ आता है। कोट का प्राइस अलग होता है, सूट का प्राइस अलग होता है, शर्ट पैंट का प्राइस अलग होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी डिफिकल्टी रहेगी अगर सिर्फ प्राइस रेंज लेके चले, बिकॉज किसी को सूट खरीदना है तो 3-4 हज़ार से कम में आता नहीं है, तो फिर वहाँ तो जीएसटी घटा ही नहीं, तो आप नंबर ऑफ सूट्स नहीं बढ़ेंगे। बट मास कंजम्पशन की जहाँ तक बात है, वहाँ पर जैसे विशाल मेगावाट हो गया या फिर ट्रेंट हो गया, उनका जूडियो जो स्टोर चल रहा है, इन बिजनेसेस को थोड़ा सा फायदा जरूर होता रहेगा। और नॉर्मली कंज्यूमर सेंटीमेंट होता ही, आप लेने जाते हैं, अगर आप डिस्काउंट देखते हैं तो एक जगह आप 2 ले लेते हैं। तो उस तरीके से अगर यहाँ पर टैक्स का राहत मिलता है, बड़ा टैक्स का राहत मिलता है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। और ये जो स्टोर्स है मास कंजम्पशन वाले, ट्रेंड जैसी कंपनियों को फायदा। धर्मेश कांत जी, एक चीज मैं जोड़ दूं आपकी बातों में, हाँ आपकी बातों में एक बात जोड़ दूं कि जब मैं इन सेक्टर की कंपनियों से बात करता हूं, चाहे फुटवेयर की हो, गारमेंट को, उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये होती है कि सस्ते वाले सामान लोकल ब्रांड वाले इतने बेच लेते हैं, जीएसटी कम लगता है तो हमें नुकसान होता है। तो वो जो लोकल ब्रांड से कम्पीट करने वाले चाहिए थी, उस पर जीएसटी कम हो जाएगा तो हम कम्पीट कर लेंगे। तो उस सेगमेंट में अगर जीएसटी कम होता है तो उस कंपनियों को हो सकता है एक फायदा होता हो। क्यों आशीष जी, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से अब जो देखें तो सीधे तरीके से फोकस आ रहा है। इनफैक्ट जो डिस्कशन भी हुआ है, कुछ स्टॉक्स जहां पर मैं जिक्र करना चाहता हूं, जैसे वी मार्ट है, विशाल मेगा मार्ट है, डी मार्ट है, रिलैक्सो फुटवेयर है, जिनकी अगर आप देखें तो यूएसपी ये रहती है कि ये छोटे टिकट साइज के जो प्रोडक्ट्स हैं, अपैरल्स हैं, फुटवेयर है, ऐसे केटर करते हैं। तो इनके लिए अगर आप देखें तो जो एरिया स्केल है, जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है, इसमें बढ़त देखने को मिली। लेकिन सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इन स्टॉक्स में, जिनकी अभी हमने चर्चा भी की है, इनमें से एक आपको चुनना होगा तो कौन सा चुनेंगे? देखिए, विशाल मेगा मार्ट और ट्रेंट, ये 2 कंपनी को चुनना चाहेंगे, बिकॉज ये दोनों के बिजनेस एक्सपेंशन काफी स्ट्रांग चल रहे थे और इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल भी इस सेगमेंट को काफी अच्छे से कैटर करते हैं और ट्रेंडिंग है। आज के अगर आप विशाल मेगा मार्ट का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखें तो काफी स्ट्रांग चला है और ट्रेंड का भी चला है, तो मुझे लगता है इन दोनों कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ इसका। ऑल राइट, तो हम बात कर रहे थे फिलहाल के लिए कि कौन से सेक्टर्स को ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, लेकिन क्या कोई सेक्टर ऐसा भी है जिसमें जीएसटी की दरें बढ़ेंगी? मिसाल के तौर पर मैं हिंट देता हूं, ये जो सिन गुड्स की बात की जा रही है, इसके ऊपर क्या है?
देखिए सिन गुड्स के ऊपर क्या है, उसमें एक पेच है कि अभी जीएसटी की दरें तो उस पर दर 28% का होता था, उसके ऊपर से सेस लगता था। अब क्या है कि सेस की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, तो 28% है, उसके ऊपर आपको एडिशनल ड्यूटी लगाने की बात है। क्यों सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही बात है। 40% का जो नया स्लैब बनेगा उसके ऊपर आपको एडिशनल लेवी लगेगा। अभी वो मैकेनिज्म अंदर तय हो रहा है। बिल्कुल, ये सिन गुड की बात है। लेकिन सिन गुड से चलते चलते एक चीज बता दूं कि दिवाली का समय आने वाला है। जो लोग खाने पीने के शौकीन है या फिर शॉपिंग के शौकीन है, तो मैं इनमें से किसी के पास नहीं जाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ दीपाली के पास जाऊंगा। ये खाने पीने के भी शौकीन है और शॉपिंग के भी शौकीन है। दीपाली, सब तक खाने पीने की चीजें क्या सस्ती होने वाली है? बिल्कुल लक्ष्मण जी, फेस्टिव सीजन से पहले मैं ये कहना चाहूंगी व्यूवर्स को कि जमकर शॉपिंग करें और जमकर खाइए, क्या सस्ता मिलेगा? अपनी सेहत का ध्यान रखें। सबसे पहले कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करते हैं। फेस्टिव सीजन की शुरुआत होती है तो खास तौर पर जो सबसे ज्यादा डिमांड देखने को मिलती है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में देखने को मिलती है। एयर कंडीशनर की बात करें, टीवी की बात करें, रेफ्रिजरेटर हो या फिर वॉशिंग मशीन हो, कंपनियां भी इंतजार करती है इस फेस्टिव सीजन का और अब ये सस्ती होने वाली है। जो प्रपोज्ड है वो ये कि अभी मौजूदा जो जीएसटी का रेट है इस पर 28% है, ये घटकर 18% की कैटेगरी में 28 से सीधा 18% है। बिल्कुल, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एमआरपी है उस पर अच्छा खासा आपको डिफरेंस देखने को दिवाली में मिलेगा। सारे शॉपिंग कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, खाना पीना हो तो? बिल्कुल, खाने पीना अगर हम फेस्टिव की बात करें, त्योहारी सीजन की बात करें, तो खाने पीने के बिना अधूरी है। मैं तो मेरे जैसे जो खाने पीने के शौकीन लोग हैं वो जमकर मिठाई खाएं, सेहत का जरूर ध्यान रखें क्योंकि पैक्ड मिठाइयां हैं वो सस्ती होने वाली हैं। खास तौर पर जो हम प्रीमियम मिठाई कहते हैं जिस पर छेना की कोटिंग होती है, चॉकलेट की कोटिंग होती है, पिज्जा वगैरह, पिज्जा भी सस्ता होने वाला है क्योंकि जो पिज्जा बेस है उस पर पहले कितना GST टैक्स लगता है, कितना लगेगा? 5% के दायरे में खाने पीने की चीजों को लाया जा रहा है, तो पिज्जा बेस सस्ता होगा तो ऑब्वियसली उसकी कीमत भी मतलब सस्ती आपका खर्चा काफी कम हो जाएगा, खाने पीने का हो, शॉपिंग नहीं, का। पार्टियां ज्यादा होंगी ना, खर्चे भी तो वहाँ पर कम हम लोग मैनेज करेंगे। खर्चे कम होंगे, खर्चे जरूर, खर्चे कम होगा। दीपाली इंडिकेट करे, अगली बार जब इंक्रीमेंट होगा ना तो कहेगी नहीं कि इंक्रीमेंट दिलाइए। लेकिन एक जो आपने कहा कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज होता है वो है ऑटो सेगमेंट। ऑटो सेगमेंट पे जाऊंगा, अगर धर्मेश खान साहब इस पूरे सेक्टर पे कुछ कमेंट करना चाहे तो। बिल्कुल लक्ष्मण जी, एक ही सलाह रहेगी कि पहले जीएसटी रेट कम होने दें, उसके बाद कंजम्पशन करें। अगर आपने पहले कर लिया तो आप हायर रेट पे ही कंज्यूम कर लोगे। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये सर एक है, लेकिन एक चीज, हाँ बिल्कुल धर्मेश जी, मैं एसी स्टॉक्स के बारे में पूछना चाहता हूं क्योंकि अगर आप देखें तो Q1 थोड़ा सा ढीला देखने को मिला था, इन्वेंट्री पाइलअप हो रही थी। तो क्या ये जो जीएसटी का रिलीफ मिल रहा है इससे ये जो ब्लू स्टार, वोल्टास जैसे स्टॉक्स हैं इनका भी मूड माहौल और अर्निंग सुधर सकती है? डेफिनेटली देखिए, 10% काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। अगर 40,000 का एसी है तो वहाँ पर 4,000 छूट मिलता है। और नॉर्मली होता क्या था कि फेस्टिव सीजन में ये लोग डिस्काउंट के स्कीम्स लेके आते थे, सेल लेके आते थे। तो इस बार होगा क्या है कि जीएसटी कट का जो अमाउंट है वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, इनको सेल निकालना नहीं पड़ेगा, तो वहाँ एडजस्टमेंट मिल जाएगी जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी में जरूर सुधार हो गया। अगर उसके ऊपर भी कुछ टॉपअप कर देते डिस्काउंट का तो डेफिनेटली कंजम्पशन बढ़ेगा। सो कहीं ना कहीं पे ये जो कंजम्पशन स्लो डाउन हो रहा था उसको किक स्टार्ट जरूर देता हुआ दिखेगा। हालांकि अभी तक जो क्वेरीज है, और अगर आप बात करें जैसे बॉम्बे में कोहिनूर ब्रांड है जो इस सब के तरह के चलाते हैं शॉप्स यहाँ पर जहाँ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल बिकता है, उनके तरफ से अभी तक भी वो फिंगर्स क्रॉस रखे हुए हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि एक बार रोल आउट हो जाए, उसके बाद फिर उसकी वो ब्रांडिंग करेंगे और सेल्स बढ़ाएंगे। उम्मीद तो यही जो कंसर्न था धर्मेश कांत जी, धर्मेश कांत जी, एक जो कंसर्न था इन कंपनियों का कि फेस्टिव सीजन से पहले आपने ऐलान कर दिया लागू नहीं होगा तो हमारे स्टॉक पाइलअप हो जाएंगे, फिर लोग कोई खरीदेंगे नहीं जीएसटी कट की उम्मीद में। लेकिन जिस तेजी से सरकार काम कर रही है, मुझे लगता है कि फेस्टिव बाइंग शुरू होने से पहले ही ये सारी क्लैरिटी आ जाएगी। एक चीज और, हमारे सहयोगी रोहन सिंह है, पिछले कई दिनों से कार खरीदने का मन बना रहे थे। जब से पता चला कि कारें सस्ती होंगी तो वो और अपनी शॉपिंग को रोक दिया। रोहन सिंह, क्या कौन सी कार खरीदेंगे और सस्ती होने वाली आपकी नजर में? जी, कार कितनी सस्ती होगी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कौन सी कार खरीदना चाहते हैं। अगर आप मान लीजिए छोटी कार खरीदना चाहते हैं, 4 मीटर से कम की कार खरीदना चाहते हैं, 1200 सीसी से कम की पेट्रोल या 1500 सीसी से कम की डीजल कार खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि अभी 28% का स्लैब है प्लस 3% आपका सेस लगता है। ये कम होके 18% तक आ जाएगा। ठीक यही फायदा जो है आपका जो बाइक है उसमें 350 सीसी से कम की अगर बाइक है तो आपको ये फायदा। मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा कुछ आपको अंदाजा देना चाहूंगा। मान लीजिए ऑल्टो K10 है, उसमें आप लगभग 34,000 बचा लेंगे। अगर आप बलिनो लेते हैं लगभग
लगभग 60,000 बचा लेंगे अभी के मुकाबले। साथ ही अगर क्विड लेते हैं आप लगभग 40,000 रुपए बचा लेंगे। और लेकिन आशीष जी वहाँ BMW लेंगे तब क्या बचा? उनको बहुत ज्यादा फायदा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो लग्जरी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, SUVs हैं, उन पे बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। अभी का जो इफेक्टिव रेट है लगभग 47%, 28% प्लस सेस लगता है। जो बदलाव होगा उसके बाद भी सेस इतना ही लगेगा, जो इफेक्टिव रेट है वो उतना ही रहेगा। तो बहुत ज्यादा फायदा आशीष जी को नहीं मिलने वाला आशीष जी लेकिन खुश हो जाइए कि बढ़ेगा नहीं, लेकिन उतना ही रहेगा। तो जो मन बना रहे थे BMW खरीदने का, ऑडी खरीदने का, खरीद सकते हैं, कोई टेंशन है नहीं आशीष जी। बिल्कुल, काफी क्लैरिटी मिल गई है ऑटो स्टॉक्स और पूरे सेक्टर को लेकर। चलते हैं ग्राउंड जीरो, लक्ष्मण जी हमारे साथ। लक्ष्मण जी, अर्बन कंजम्पशन के लिए तो बहुत सारी चीजें आपने बता दी, लेकिन रूरल के क्या खास होगा? रूरल के लिए सबसे ज्यादा खास होगा, बता दूं आपको, पूरे एजेंडा में सबसे ज्यादा फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर पर किया गया, इससे अलाइड सेक्टर पर किया गया, जिस पर असीम हमारे सहयोगी काफी पैनी नजर रखते हैं। असीम, क्या कुछ बदलने वाला है? देखिए, किसानों को फिलहाल कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन सीधी सी बात है कि उनको यहाँ पर फायदा बहुत बड़ा मिलने वाला है। सबसे पहले तो ट्रैक्टरों के ऊपर 12% के आसपास GST है, वो घट करके 5% हो जाएगा। ट्रैक्टर पार्ट्स है उस पर GST कम हो जाएगा। इसके साथ साथ ट्रैक्टर के जो टायर है, ट्यूब्स है, उनके ऊपर GST कम होगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा उनको इरिगेशन इक्विपमेंट अगर वो लेते हैं तो उसके अंदर उनको फायदा दिख रहा है। यहाँ पर जो माइक्रो इरिगेशन के स्प्रिंकलर्स हैं, नोजल्स हैं, उनके ऊपर GST 12% से घट करके 5% के आसपास का होने का अनुमान है, उनसे यहाँ फायदा होगा। बीज टिलर है, थ्रेशर है, इनके ऊपर भी GST कम होने का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है। फर्टिलाइजर के एसिड्स जो है उसके ऊपर 12% के आसपास का GST है। स्लैब कम करके उनको 5% के GST के स्लैब के अंदर लेकर के आया जा सकता है। और यही सारी चीजें आपको दिख रही हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे किसान को काफी फायदा देंगी। उनकी लागत, इनपुट लागत कम होगी, उनकी कमाई जो है आने वाले दिनों में इससे बढ़ेगी। बिल्कुल, किसान जो सारी चीजें खरीदते हैं खेती के लिए, उन सारी चीजों पर GST या तो खत्म हो जाएगा या फिर GST की दरें कम हो जाएंगी, यानी यह चीजें सस्ती पड़ेंगी किसानों के लिए। एक बड़ा फैसला GST काउंसिल की बैठक में होने की संभावना है। आशीष, तो यहाँ पर देखिए, रूरल के लिए भी बड़े ऐलान यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ।